चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, जो दिक्कत होगा उसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको दे देंगे। ठीक है, आज क्या, आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर, थोड़ा एनर्जी आज कम है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाभ तथा हानि। लाभ हानि किस पे होगा? कोई भी चीज़ होता है लाभ तथा हानि जिस पर हम खरीदेंगे क्रय मूल्य पर ही ना होगा। जैसे मान लिया कोई भी चीज़ लाभ तथा हानि कभी भी हमेशा होगा। जैसे मान लिया हम कोई भी चीज़ 100 रुपया का खरीदे, हमको मान लिया 20 रुपया लाभ होगा। मान लिया 100 रुपया का हम कोई भी चीज़ खरीदे, 120 में बेचे, तो ये मेरा क्या था? खरीदारी रेट था। तो ये हमने खरीदा था इतना में, बेच दिया इतना में, तो ये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब 20 रुपया का क्या मेरा हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, जैसे हानि भी होगा। मान लिया हम 100 रुपया में खरीदे कोई भी चीज़, ठीक है, 100 रुपया में खरीदा, मान लिया 100 रुपया में खरीद कर हमने कितना किया? 80 रुपया में बेच दिया, तो मेरा क्या हो गया? ये हानि हो गया। तो लाभ तथा हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, एक होता है छूट, होता है डिस्काउंट। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर फॉर्मूला लिखा दें। एक होता है डिस्काउंट। कभी भी डिस्काउंट जो होता है ना, किस पे छूट मिलता है? आपको MRP पर मिलता है, मतलब अंकित मूल्य पर मिलता है। जैसे आप कोई भी सामान देखते होंगे ऊपर MRP लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो छूट जो देता है ना, वो आपको खरीदारी रेट पर नहीं देगा, आपको जब भी देगा जो उस पर MRP लिखा हुआ रहता है ना, अंकित मूल्य, उसी पर छूट देता है। तो कभी भी अगर डिस्काउंट की बात करेगा, अंकित मूल्य की, अंकित मूल्य पर, तो डिस्काउंट कभी भी होगा ना तो अंकित मूल्य पर है। कोई भी मान लिया 120 रुपया का कोई भी चीज़ है, मान लिया इस पर बोलेगा 10% डिस्काउंट, तो ये क्या होगा? ये MRP होगा, मतलब मार्क प्राइस होगा, मतलब अंकित मूल्य होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए, कभी भी छूट मिलेगा डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य पर, लाभ हो या हानि हो, किस पर मिलेगा? क्रय मूल्य पर। आपको फार्मूला लिखा देते हैं कुछ। ठीक है, रुपया का कोई भी चीज़ था, हमने 120 रुपया में बेचा, तो हमको लाभ कितना हुआ? यहाँ पे बताइए, 20 रुपया का। ये क्या था? क्रय मूल्य था, और ये विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे लाभ बराबर लिखते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य नहीं, सेलिंग प्राइस ही लिखेंगे। ठीक है, और माइनस क्रय मूल्य, इसको बोलता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे देखिए हमने 100 रुपया का कोई भी चीज़ खरीदा था, क्या था? मेरा क्रय मूल्य था। 120 रुपया में क्या हमने बेचा था? तो विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य कितना? 120 और माइनस क्रय मूल्य कितना? 100, तो कितना आ गया? 20 का लाभ आ गया। तो यहीं पे हमें जो अभी यूज किया है। ठीक है, जैसे हानि बराबर क्या होगा बताइए? इसी प्रकार हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, हानि बराबर क्या लिखेंगे? लॉस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कोई डाउट है? नहीं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस बोलता है तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे अगर बोले लाभ परसेंट बोल दे, जैसे प्रॉफिट परसेंट बोल देगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट इंटू 100 परसेंट है ना, तो परसेंट में मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ठीक है, और किस पर होता है प्रॉफिट? CP पे। CP। अगर हानि रहे तो लॉस परसेंट बोलेंगे तो लॉस इंटू 100 बटा में क्या? CP। ठीक है ना। तो कभी भी लॉस प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। अला देखिए हो गया ये। जैसे मान लिया छूट परसेंट बोलेगा, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट बोलता था, क्या करेंगे? डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइड में क्या? अंकित मूल्य। MRP होता है ना, अंकित मूल्य लेंगे नीचे। ठीक है,
चलिए इसको लिखिए तब। जैसे देखिए, हाँ जैसे अंकित मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य अगर दिया रहे तो उसका अनुपात जो होगा 100 प्लस प्रॉफिट जो होगा 100 बटा में क्या 100 माइनस डिस्काउंट। ये वाला रेशियो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो ये काम देगा, ठीक है। 100 प्लस डी 100 माइनस डी, हाँ प्रॉफिट परसेंट है डी से डिस्काउंट, ठीक है ना, ये पूरा परसेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको अभी बताएंगे क्वेश्चन तो इससे क्लियर हो जाएगा। रिज्यूम कर दी। देखिए एक बार छोटा सा लिया है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि व्यापारी ने किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ परिकलित किया। मतलब 25% कोई भी चीज़ क्रय मूल्य पर बोला तो कोई भी चीज़ कितना होता है 100%, है ना। तो 100% मान लेते हैं 100 था, इस पर क्या किया, ये कॉस्ट प्राइस था, अब बेचा कितना 25% ज़्यादा किया तो कितना हो गया 125 से क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तब बताइए लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितना 125 माइनस 100 तो कितना आ गया 25, जो मेरा प्रॉफिट आया कितना आ गया 25। लेकिन क्या हमको प्रॉफिट पूछा था, क्या लाभ परिकलित कीजिए तो लाभ परिकलित किया तो लाभ परसेंट पूछ रहा, लाभ पूछता तो 25 होता, लेकिन लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट, है ना। तो ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट इंटू 100 बटा में क्या कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना आया है 25 इंटू 100 डिवाइड में क्या कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100, ठीक है। तो ये से ये गया कितना 25%। ये छोटा सा क्वेश्चन था, फिर आगे आप टाइप देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए जो भी है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखिए बदला हुआ। एक व्यापारी ने किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% के लाभ परिकलित किया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट आपको बताना है। उस वक्त रहता था क्रय मूल्य पर, अभी क्या है विक्रय मूल्य पर। मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। तो बताइए यहाँ पे लाभ मेरा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 25, है ना। तो क्या बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट बताना है, लेकिन किस पे विक्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट जो होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 25 इंटू 100। लेकिन उस वक्त क्या था क्रय मूल्य पर निकालना था, इस पर क्या बोला विक्रय मूल्य पर आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो विक्रय मूल्य कितना है 125, तो आपको विक्रय मूल्य यहाँ पर लेना। जब यहाँ पर नहीं दिया था तो हम क्या लिए थे क्रय मूल्य पर लिए थे, यहाँ बोला विक्रय मूल्य पर आपको लाभ बताना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य नहीं चलेंगे, ठीक है। 25 को काटते हैं कितना बार में 5 बार में, अब 5 से 20, तो प्रॉफिट परसेंट जो आया मेरा कितना आया 20%, ठीक है। तो आपको इस टाइप का आपको दे देगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना, विक्रय मूल्य पर बोलेगा तो विक्रय मूल्य लेंगे नीचे, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगर रहे कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि परिकलित किया, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर हानि परसेंट बताना, ठीक है। यहाँ जो हानि हो रहा है, लॉस जो हो रहा है किस पर हो रहा है विक्रय मूल्य पर। तो हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस मान लिए 100, ठीक है। तो बताइए हानि कितना होगा, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो हानि कितना, हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। तो बताइए अगर सेलिंग प्राइस अगर मान ले विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होता है तो लॉस कितना है, लॉस बताइए कितना हो रहा, हानि कितना हो रहा 15 का, ये 100% तक 15 ले लेंगे ना, कोई डाउट नहीं। अब बताइए यहाँ पे रखिए लॉस कितना है 15 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 100, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 15 में अगर 100 ऐड करते हैं तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, अब समझ आया। तो हमको यही बोल रहा था कॉस्ट प्राइस पे आपको हमको क्या निकालना है हानि परसेंट बिटाना। तो लॉस परसेंट जो होगा, लॉस कितना का है 15 का, इंटू किस पे कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है इंटू 100, काटिएगा 5 से 3 बार में
5 दूना 10, 11, 5 3, ठीक है। तो 300/23, ठीक है। अगर इसको भाग देते हैं तो वही आएगा 13.04%। समझ आया क्या? देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा था एक व्यापारी ने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर कितना हो रहा है, 15% की हानि हुआ है। तब विक्रय मूल्य पर ना हानि हो रहा है, तब विक्रय मान लेते 100% या 100 माने, ठीक है। तो लॉस कितना हो रहा है, 15 का, ठीक है। हम अभी लॉस बराबर बताया ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना हो रहा है, 15 का। और कॉस्ट प्राइस हमको पता निकालना ही है, और सेलिंग प्राइस कितना है 100। तो बताइए कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो बराबर के उधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में नहीं हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 115। अब बोल रहा था कि आपको क्रय मूल्य पर ही हानि निकालना है, मतलब क्रॉस प्राइस पर ही लॉस निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या करेंगे, लॉस अब बटा में क्या कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बोला कॉस्ट प्राइस पे निकाला, कॉस्ट प्राइस into 100। समझ आया? एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे, हेलो यहाँ देखिए, यहाँ पे फार्मूला, आवाज़ नहीं कीजिए, यहाँ फार्मूला लगा के ये किया है। आप यहाँ पर सिंपल से भी सोच सकते हैं। जैसे देखिए, अगर विक्रय मूल्य पर 15% क्या नहीं, अगर मान लीजिए 100 रुपया का 100 रुपया में बेचा है तो कितना का लॉस हो रहा है, 15 रुपया का। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 115 रहा होगा कि नहीं। अगर 100 रुपया में बेच दिया 15 का हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना में खरीदा होगा, वो 115 में खरीदा होगा, तब ना 100 रुपया में बेचा है तो उसको 15 रुपया का लॉस हो रहा है। ये समझ आया ना? आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगली क्वेश्चन में ये सोच सकते हैं कि 100 रुपया में अगर कोई भी चीज़ बेच रहा है, इसका मतलब खरीदा कितना में होगा, 15 का हानि हो रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा 115 रुपया में। कोई डाउट है? ठीक है, तो इसको इसी प्रकार सोचिए। हाँ देखिए यहाँ पे ये फार्मूला छूट गया था क्या, देखिए यहाँ पे आवाज़ नहीं कीजिए। कॉस्ट प्राइस बराबर बोला है, जब प्रॉफिट बोलेगा ना तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस into 100 और डिवाइड में क्या 100 प्लस पी, मतलब पी मतलब क्या प्रॉफिट, ठीक है। जब हानि की स्थिति में पूछेगा तो सेलिंग प्राइस into 100 बटा में 100 माइनस लॉस। कोई डाउट नहीं ना? तो वही कॉस्ट क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य into 100 बटा में जितना प्रॉफिट होगा सो परसेंटेज, जब प्रॉफिट परसेंट पूछा था, हाँ प्रॉफिट में, प्रॉफिट की स्थिति में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था 10% मतलब क्या हानि की स्थिति में, तो यहाँ अब प्रॉफिट पर आता तो ये वाला, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद इस पर यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही छूट गया था ये फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे 630 रुपया में 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो हानि पर लॉस वाला में क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमको पूछ रहा है लॉस की स्थिति में, तो क्या करेंगे बताइए, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 630 into 100 और डिवाइड में क्या 100 माइनस जो लॉस हो रहा है, तो 100 में से अगर 10% का लॉस कर देंगे कितना हो जाएगा 90। 0 से ये गया 9 से 70 बार में, तो कितना आ गया 700। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब लिखिए, लेकिन अब हम अब परसेंटेज में क्या पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं। तो उस पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे रेशियो वाला देखिए आपको बनाना कैसे, ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया। अब क्या करा, 630 रुपया में 10% की हानि पर बेची गई है। 10% बोले तो 1/10 है कि नहीं। तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। वहाँ कहता था ना कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है परसेंटेज में, लेकिन यहाँ कमी हो रहा है। तो 10 था ना, तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये 10 से 9 हो रहा है। क्या कर रहा है, 630 रुपया में 10% हानि पर बेची गई वस्तु। तो ये क्या होता है, ये मेन होता है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। आई पर एक लॉस हो गया तो कितना हो गया, ये विक्रय मूल्य मेन होता है ना, ये कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस 10 है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 9। तो इतना में खरीदा, 1 रुपया के लॉस हुआ तो 9 में बेचा। तो ये ना बोला 630 रुपया में बेची गई वस्तु, तो 9 किसके बराबर कर देंगे 630 का। तो 9 जब 630 का था 10 क्रय मूल्य था, तो 10 कितना हो जाएगा बता दीजिए, 630 बटा में 9 इंटू क्या 10, 9 से 70 बार में तो कितना आ गया 700। ठीक है, आप रेशियो से सॉल्व कीजिए। ठीक है सर 1260। देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है 1470 रुपया में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एक है कि आप क्रय मूल्य बना लगाइए फार्मूला, विक्रय मूल्य 200/100 प्लस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। लेकिन आपको उससे नहीं बनाना, आपको रेशियो से बनाना है। देखिए यहाँ पे 16 क्या है 2/3%, यही ना। इसको अगर तो 16 4 था 50, 50 बटा क्या 3, और ये परसेंट के बदला 100 आएगा। 50 दूना 1/6 आया। अब क्या आया है, इतना परसेंटेज को रेशियो में तोड़ लिए। अब क्या कर रहा है, लाभ हो रहा है। तो 6 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है।
इसका मतलब ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। तो ये क्या है, यही ना बोला इतना में बेची गई है। तो 7 रेशियो किसके बराबर, 1470। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा बता दीजिए, 147 डिवाइड बाई 7 इंटू 6। कोई डाउट है, 7 से 7 दूना 1 0। तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई की 1 छक्का और 2 चौक 1260। समझ आया क्या। तो रेशियो से आप कर सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो यही सेलिंग प्राइस को इसके बराबर करेंगे और कॉस्ट प्राइस 6 का वैल्यू है, ठीक है। हाँ समझ आया ना। हाँ तो ऐसे ही बनाना है। अच्छा बताइए, हाँ आवाज़ नहीं कीजिए। देखिए एक दुकानदार, आवाज़ नहीं कीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट पूछ रहा है ना। तो बताइए किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट। तो बताइए अभी बताए 16.2/3% क्या होता है, 1/, पीछे किया है ना। तो बताइए ये क्या है, ये हाँ ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताइए, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 है और प्रॉफिट 1 का हुआ। तो बताइए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखिए, अगर बेचा है 6 रुपया में और कह रहे हैं, मान लिया हमको इस सामान था, हम 6 रुपया में बेच दिए, हम कहें हमको 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब हम 5 रुपया में खरीदे थे। समझा कि नहीं। इस सेलिंग प्राइस 6 है, मतलब बेचा है 6 रुपया में, कह रहा है 1 रुपया मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मतलब बेचा था, खरीदा कितना में था 5 में। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोला वास्तविक लाभ परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100। अब बटा में हाँ जो भी है प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का है कि नहीं। अब किस पे होगा प्रॉफिट होता है, सीपी पे। तो सीपी कितना है 5 इंटू 100, 5 से 20। तो कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, कितना आ गया 20%। कुछ समझ आया, कोई डाउट नहीं। तो इसको आपको एज्यूम कर सकते हैं, या फिर फार्मूला लगा सकते हैं वो वाला जो पीछे बताए थे, ठीक है। या फिर एज्यूम कर सकते हैं आपके क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देखिए क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि वाला, वहाँ क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा, हानि हो रहा है। तो 25% को क्या लिखते हैं बताइए, 1/, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा बताइए ये क्या हानि जो हो रहा है किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए 4, कोई डाउट नहीं। ये क्या है, लॉस है, कोई डाउट नहीं ना, ये लॉस है, ठीक है। अच्छा बताइए हम कह रहे हैं कि हमने बेचा 4 रुपया में, मान लो कोई भी सामान था, हमने कहा कि 4 रुपया में हमने बेचा और 1 रुपया का हमको घाटा लग गया, तो इसका मतलब हमने कितना में खरीदा था, 5 रुपया। ध्यान से सोचिए, हमने 4 रुपया में किसी को कुछ दे दिए, ठीक है। जैसे मान लिया पेन है, 5 रुपया का, मान लिया आपको कोई पेन था, ठीक है, अब 4 रुपया में किसी को दे दिए और कहे कि हमको 1 रुपया घाटी लग गया, तो इसका मतलब आपने कितना में खरीदा था 5 रुपया में, तभी ना आपने 4 रुपया में दे दिया तो 1 रुपया में घाटी में आ गया। तो वही है, अगर सेलिंग प्राइस अगर 4 था, मतलब बेचा 4 में और 1 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 5 था, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो आप ऐसे एज्यूम करके बना सकते हैं। अब क्या बोला था, वास्तविक हानि परसेंट। तो हानि परसेंट जो होता है, लॉस परसेंट क्या करेंगे, लॉस। तो लॉस कितना का हो रहा है 1 का इंटू 100, बटा में क्या, किस पर लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 से 20 बार में, तो कितना आ गया 20%। समझ आया। तो इस टाइप आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, बोला 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, परसेंट बताना। देखिए क्या बोला है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का क्या कॉस्ट प्राइस, क्या कर रहा है 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 14 बट्टा में 16, कोई डाउट है तो बोलिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई मेथड डिवाइड में आया, ये इधर ही रह जाएगा, बट्टा में इधर आ जाएगा, कोई डाउट, क्लियर है। अब बताइए क्या हो रहा है, 2 से काटेगा, काट दीजिए, कट रहा है तो
कितना आ गया 7 8। अब बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें 7, सेलिंग प्राइस कितना 8। क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा। कॉस्ट प्राइस जो आया 7 रेशियो और सेलिंग प्राइस 8, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का इंटू 100 बटा में क्या 7 विदाउट, तो क्या हो जाएगा 700 सॉरी 100/7, तो क्या हो जाएगा 14 2 बटा 7% काटिएगा, ठीक है। लाभ हो रहा है। हाँ लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ या हानि, तब क्या बताएंगे लाभ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है विदाउट। नहीं समझ आया क्या? ठीक है, सिर्फ बराबर करना है, अब रेशियो निकालना है उसके बाद कर देना। अब यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख रहे हैं ना 1 का प्रॉफिट हो रहा है 200 बटा में कर। क्या एलसीएम आपको जैसे बेस्ट लगे कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए आपको जो अच्छा, अगर इजी वही है तो भी कर सकते हैं। क्या सेम क्वेश्चन है, बोला 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे 2750 क्या है वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 2500 का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा 2500 बाटा में क्या 2750 है ना, 0 से 0 गया 25 बार में कटेगा 10 और 25 से का 25 26 था 11 में है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 से 11 बताइए कॉस्ट प्राइस कितना 10, सेलिंग प्राइस 11 में आ रहा है, कितना का 1 का, तो 1 इंटू 100 क्या प्रॉफिट परसेंट ना हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे 1 इंटू 100 डिवाइड में क्या कॉस्ट प्राइस 10 ये से गया, तो कितना प्रॉफिट परसेंट जो आ गया मेरा 10। कोई डाउट है? समझ आ गया ना। तो इस टाइप का आप इस रेशियो से बना सकते हैं, आपको आसान रहेगा, ठीक है समझ आया ना। ठीक।